31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई। एक हमले में उनकी मौत हुई। हानिया की मौत के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। हालांकि इजराइल ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही इससे इनकार किया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस ऑपरेशन को इतनी चालाकी से अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के बाद इजराइल की ओर से कहा गया था कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। अब इजराइल ने बदला लेकर ये बता दिया कि वो जो कहता है उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहता है, क्योंकि हानिया को ईरान में ही मारा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इजराइल ने तेहरान में हानिया की इतने शातिर तरीके से हत्या की कि ये पूरी दुनिया में एक रहस्य बन गया। इस बीच हानिया की मौत को लेकर परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास चीफ हानिया तेहरान के जिस गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, वहां 2 महीने पहले ही बम प्लांट कर दिया गया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को पता था कि राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हानिया ईरान जरूर आएगा और इसी गेस्ट हाउस में रुकेगा। अब खबर है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईरान के ही सुरक्षा एजेंट्स का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने ईरानी सुरक्षा बलों के ही एजेंट्स को बम लगाने के लिए हायर किया था। मई में उस वक्त के तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए जब हमास चीफ हानिया ईरान पहुंचा था, तभी उसके खात्मे का प्लान बना लिया गया था। हालांकि तब ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से मिशन को अंजाम नहीं दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 2 अधिकारियों ने बताया कि उस दौरान मिशन के फेल होने के चांस ज्यादा थे और इसीलिए प्लान में बदलाव किया गया था। 31 जुलाई की रात हानिया तेहरान के जिस कमरे में सो रहा था, वहां तेज विस्फोट हुआ और इस्माइल हानिया की सुरक्षा गार्ड समेत मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद के लिए काम करने वाले 2 ईरानी एजेंट्स ने खुलासा किया कि 3 अलग अलग कमरों में बम लगाए गए थे। हानिया पहले भी इस गेस्ट हाउस में रुका था, इसीलिए मोसाद को अंदाजा था कि वो फिर से वहीं रुकेगा। जिन कमरों में वो रुका था और उसके रुकने की संभावना थी, वहां रिमोट कंट्रोल से फटने वाला बम दाग दिया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के बाद मोसाद को दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर एजेंसी माना जाता है। इसके 7000 एजेंट्स और इसका सालाना बजट करीब $3 अरब का है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी भी गुप्त रखी जाती है। इसके एजेंट्स फिलिस्तीन से लेकर लेबनान, सीरिया और ईरान में भी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनाई ने हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दे दिया है। खामेनाई ने हानिया की हत्या का बदला लेना फर्ज बताया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या ईरान इजराइल से हानिया की मौत का बदला लेता है तो कब और कैसे। वहीं इजराइल कह चुका है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है।